अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल ट्विस्टर समोसा रोल। ये वो रोल है जिनको बनाना जितना आसान है और ये खाने में भी उतने ही लाजवाब हैं। बहुत ही डिफरेंट से शेप के साथ, मजे के फ्लेवर के साथ, क्रिस्पी से हमारे ये रोल जो है किस तरह से तैयार होंगे, तो चलते हैं इनको बनाने की तरफ। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बॉल के अंदर लेना है 1 कप मैदा। साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन को पहले हथेली पे लेके हल्का सा क्रश करना है। फौरन से ही इसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाती है, आपने वो शामिल करनी है। और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल या घी ले लें जो आपके पास है। उसके बाद हाथों से ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हमने पानी नहीं डाला, ये जो ऑयल डाला है इसके साथ इस मैदे को पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको स्क्रैम्बल करना है। और जब ये इस तरह से हो जाए कि आप जब इसको हाथों में दबाएं तो इसकी मुट्ठी सी बने, तो बस अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ही जाएगा क्योंकि पहले हमने ऑयल भी डाला है। और एक इसकी सख्त सी स्मूथ सी डो तैयार करनी है। बस एक चीज का ध्यान करना है कि डो को बहुत ज्यादा पतला नहीं गूंद लेना आपने। ये ना हो कि वो बहुत ज्यादा स्टिकी से हो जाए। थोड़ी सख्त रखेंगे तो वो हाथों को चिपकेगी नहीं। डो को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। अब इसका पेड़ा सा बना के रखेंगे और इसके ऊपर से भी हमने ऑयल जो है वो लगा देना है ताकि इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो खुश्क ना हो। कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि डो हमारी सेट होती है। तो यहाँ पे हम लोग आलू वाली जो स्टफिंग है वो बना लेते हैं। एक बाउल में हमने उबले हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं। एक बड़े साइज का आलू लिया था, उसको मैंने पहले ही बॉयल करके उसको मैश कर लिया है। अब यहाँ पर शामिल करेंगे एक बिल्कुल बारीक सी कश की हुई गाजर, साथ ही थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। नमक हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है। अब ये जो मसाले हैं और जो आलू हैं, साथ जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, सबको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मिक्स करना है। और मिक्स आपने हाथों से ही करना है। फिर क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे क्योंकि आलू जो है उबले हुए मैश किए हुए हैं। तो सारे मसाले इनके अंदर अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत जरूरी है। अब इस रेसिपी में मैंने मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने चावल का आटा शामिल कर देना है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसको रखते हैं साइड पे। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करते हैं और इसके ऊपर एक पेड़ा सा हम लोग बेल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा डस्ट करते जाएंगे तो इसकी हम बहुत बड़ी सी रोटी जो है वो बेल लेते हैं। इस रोटी की जो मोटाई है वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। पतली सी ही रोटी हमने बेलनी है। अब हमने जो है पिज्जा कटर लिया तो उसकी मदद से इसके चारों किनारे काट लेते हैं ताकि एक प्रॉपर सी शेप बन जाए इसकी। अब जो आलू का मसाला हमने बना के रखा है उसको हमने अच्छी सी क्वांटिटी में लेना है और इसके ऊपर फैला देना है। अब ये जो आलू का मसाला है हम पूरी रोटी के ऊपर नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल थोड़े से हिस्से पे ही हमने इसको फैलाना है। तो बस आधे हिस्से पे हमने आलू का जो मसाला है वो फैला लिया है और जो आधा हिस्सा बचा है उसको हम फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमने इसको ऊपर से कवर करना है कि जो आलू वाला मसाला है वो सारा कवर हो जाए। तो बस अब हमने सारी रोटी को ऊपर से कवर किया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग इस तरह से करनी है, तकरीबन 1 इंच चौड़े ये हमारी जो स्नैक्स हैं हमने इनको कट करना है। अब यहाँ पे सबको हमने कट कर लिया है। अब क्या करना है, एक पीस उठाना है और इस तरह से उसको डबल में फोल्ड करना है। ये आपने देखा है मैंने कैसे किया है। अब इस तरह की कोई पिक रखनी है, इसको इस तरह से सेंटर में प्रेस करना है। आपने हल्का सा प्रेस करना है। अब इसको आपने हल्का सा ट्विस्ट करना है। बस 1 से 2 बल ही आपने देने, इससे ज्यादा आपने नहीं देने। बस ये 2 बल हमने दिए और यहाँ पर हमारा ट्विस्टर जो है वो रेडी है। अब दूसरा मैं आपको करके चेक करवाती हूँ। पहले तो आपने एक साइड को उठा के उसकी दूसरी साइड पे रखना है और फिर इस तरह से, अगर आपके पास पिक नहीं है तब आपने छुरी लेनी है और छुरी की जो मोटे वाली साइड होती है उसकी मदद से आपने इस तरह से सेंटर में निशान लगाना है और फिर इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट करना है। और इस तरीके से हमने सारे ट्विस्टर जो हैं वो तैयार करने हैं। अब अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब गर्म ऑयल में हम अपने ये ट्विस्टर जो हैं वो ये शामिल करेंगे।
अब इनको फ्राई हमने इस तरह से करना है कि शुरू में तो चूल्हे की आंच जो है आपकी मीडियम और लो के दरमियान में होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्विस्टर हैं, इनको हमने बहुत ज़्यादा फोल्ड किया है, ट्विस्ट किया है, तो जो इसकी अंदर वाली लेयर है उसका भी पकना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने आंच को ज़्यादा कर दिया तो इसकी ऊपर वाली लेयर तो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी, लेकिन जो अंदर की लेयर है वो रह जाएगी। तो आपने इसी चीज़ का ही ध्यान करना है। और चूल्हे की आंच आपने इतनी रखनी है कि जो मैदा है, जो रोटी है, उसके अंदर वाली लेयर्स तक भी अच्छी तरह से पक जाए। कॉन्टिन्यूस इनकी साइड को चेंज करते जाएं। पहले 1 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, पहले इनकी शेप को थोड़ा सा फर्म होने देना है। जैसे ही इनकी शेप जो है थोड़ी सख्त हो जाएगी और हिलाने से वो खराब नहीं होगी, तभी आपने इनको फिर ऊपर नीचे करके आपने इनको हर तरफ से फ्राई करना है। और यहाँ पर ऑयल के बबल से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना जो है ऑयल का टेम्परेचर रखा हुआ है। तो बस अब इनको फ्राई करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने मिनट के लिए फ्राई करना है। सिंपल, जब इनका ऊपर का कलर अच्छा सा गोल्डन आ जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि इसके अंदर वाली लेयर जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, पक गई हैं, तो आपने इनको गर्म तेल से बाहर निकाल लेना है। और वैसे अप्रोक्सीमेट जो टाइम है, तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये जो एक बैच है ट्विस्टर का, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर ऊपर से गोल्डन हो रहा है और इसके अंदर जो आलू वाली फीलिंग है उसका कलर गहरा ब्राउन हो रहा है और जो मैदे वाली लेयर्स हैं उनका कलर लाइट ब्राउन हो रहा है। तो बस यहाँ पर यही निशानी है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो बस अब यहाँ पर हम अपने ट्विस्टर को गर्म तेल से बाहर निकालते हैं। गर्म तेल से बाहर निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने यहाँ पर चूल्हे की आंच को कम नहीं करना जब तक कि आप सारे ट्विस्टर बाहर ना निकाल दें। जिस आंच पे आपने इनको फ्राई किया है उसी आंच पे ही आपने इनको तेल से बाहर निकालना है। उसके बाद ही आपने चूल्हे को बंद करना है। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही डिफरेंट किस्म के ट्विस्टर समोसा रोल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं इनको सर्व कर रही हूँ पुदीने और दही वाले रायते के साथ। फ्लेवर इनका तकरीबन समोसे की तरह का ही होता है, लेकिन सिर्फ ये है क्योंकि इनकी जो आलू वाली स्टफिंग है वो भी ओपन होती है और वो फ्राई भी होती है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची की तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए इनका फ्लेवर जो है उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और यहाँ पर एक अपना ट्विस्टर जो है हम उसको चेक करते हैं। ये चेक करें, सिर्फ 2 से 3 बल ही हमने दिए थे और कितनी अच्छी सी इसकी शेप आ चुकी है। फ्राई ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है और हर तरफ से ही ये अच्छा खासा जो है ब्राउन हुआ है और मज़ेदार से हमारे ट्विस्टर जो हैं रेडी हो गए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।